प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान सीखे के अंतर्गत पाठ 7 जंतुओं में पोषण के अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे। पाठ 7 जंतुओं में पोषण। तो अभ्यास प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला अभ्यास प्रश्न जो हमारे सामने है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 में से एक सही उत्तर है जो आपको चुनना है। जिसमें पहला प्रश्न है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है। मुख गुहा आहार नाल का जो सबसे पहला भाग होता है हमारा, मुख के बाद मुख गुहा, उसमें भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है। भोजन का अवयव यानी भोजन में जो एक संतुलित भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण का मतलब होता है उसको सरल किया जाता है, उसका पाचन शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोटीन, ब है आपका कार्बोहाइड्रेट, सा है बसा, और द विटामिन। तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन ये मुख गुहा में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पे हम सही का निशान लगा देंगे, यानी इन चारों विकल्पों में से हमारा सही विकल्प कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ पे जाके पूर्ण होता है। तो देखिए, भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत का जो पिछला भाग होता है, छोटी आंत का पिछला भाग, यहाँ पर अवशोषण होता है भोज्य पदार्थों का, और छोटी आंत का जो अगला भाग होता है वहाँ पर पाचन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला हुआ है अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और मलाशय। तो छोटी आंत पे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृंतक दांत का कार्य है। कृंतक दांत का क्या कार्य है। तो आपको पता है कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृंतक दांत का कार्य क्या है। कृंतक, कृंतक, का से काटना। तो कृंतक दांतों का कार्य होता है भोजन को काटने का। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम हमारा टाइलिन। क्या है, टाइलिन। तो याद रखेंगे इसको, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, यानी खाली जगह भरना है। तो खाली जगह में देखिए, पहला है का, मंड का पाचन डैश डैश में होता है। मंड क्या होता है। मंड को अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्च, और स्टार्च ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च क्या है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर यानी कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब सरल किया जाता है तो वो स्टार्च में टूटता है, और स्टार्च फिर ग्लूकोज में टूटता है। तो मंड का पाचन यानी ये जो प्रक्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण, वो कहाँ पर होता है, वो हमारी मुख गुहा में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ, मुख गुहा में। ठीक है, तो का सही उत्तर क्या हुआ, मुख गुहा। खा में आइए, दांतों के 4 प्रकार हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने वीडियो में बहुत क्लियर और स्पष्ट रूप से आसान तरीके से समझाया है, आपको याद भी कराया था कि दांतों के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। कृंतक, जिसको अंग्रेज़ी में हम इंसीजर कहते हैं। रदनक, जिसे अंग्रेज़ी में कैनाइन कहते हैं। ठीक है, फिर अग्रचवर्णक, जिसे प्री मोलर, और फिर चवर्णक, जिसको मोलर दांत कहते हैं। तो हमारे 4 दांत कौन से हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ये चारों दांत हमको यहाँ पे फिल करना है, दांतों का नाम। गा में आइए, अमाशय में
डैश डैश एवं का श्रावण होता है। तो अमाशय में किसका किसका श्रावण होता है? तो अमाशय में देखिए, अमाशय की दीवारों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का श्रावण होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का श्रावण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। तो अमाशय में जठर रस और HCl का श्रावण होता है। अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा ये एक यूनिसेल्युलर बॉडी है, एक कोशिकीय जंतु है, और अमीबा अपने भोजन को झूठे पाद, जिसको हम पादाभ कहते हैं, सीडोपॉड्स मतलब झूठे पैर, तो पादाभों के द्वारा पकड़ता है। और ये पादाभ अमीबा में बनते बिगड़ते रहते हैं, सीडोपोडिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाना है आपको। कॉलम आ में देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। और खा में वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो अम्ल दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब सरलीकरण किया जाता है या तोड़ा जाता है तो वो किस में बदलता है? शर्करा में बदलता है, शुगर में, ग्लूकोज में। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो अपनी इकाई अमीनो अम्ल में बदलता है। इसी तरह से वसा जब टूटता है या वसा का पाचन होता है तो ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शर्करा में होता है, शुगर में। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में होता है, और वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको सही गलत का निशान लगाना है। प्रश्न के सामने आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया है, उसी में आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना होता है। पहला देखिए, का क्या कह रहा है कि चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो चवर्णक यानी चबाना, तो ये तो चबाने का काम करते हैं, काटने का काम कृंतक करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है ये गलत है, तो इसके सामने ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे। अमाशय की दीवार में जठर रस का श्रावण होता है, बिल्कुल सही है। अमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है। पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बिल्कुल गलत है। पेप्सिन पासे प्रोटीन, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, तो भोजन को क्षारीय कैसे कर सकता है? अम्ल भोजन को क्या करेगा? अम्लीय करेगा। इसका मतलब है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो गलत का निशान लगा देंगे। रेनिन दूध को दही में बदलता है, बिल्कुल सही है। ये पाचक एंजाइम रेनिन जो है वो दूध को दही जैसी आकृति में, संरचना में बदलता है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पाचन अंग यानी आपकी जो आहार नाल है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में पाचन नली के सबसे पहले क्रम में क्या आता है? हमारा मुख। सबसे पहले क्या आता है? मुख। मुख के बाद क्या आती है? मुख गुहा, जहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा के बाद तीसरा मुख से निकलने वाली नली, गले की नली यानी ग्रास नली, नंबर 3। ग्रास नली के बाद ये कहाँ जाता है? अमाशय, नंबर 4। अमाशय के बाद छोटी आंत, नंबर 5। बड़ी आंत, नंबर 6। बड़ी आंत के बाद मलाशय, जहाँ मल इकट्ठा होता है, और फिर अंतिम सिरा क्या होता है? गुदा या गुदाद्वार, 8वें नंबर पर गुदा आता है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया, मुख गुहा, तीसरे नंबर पर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय और अंत में गुदा। तो इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस तैयार हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? यानी आहार नाल के किस भाग में ये क्रियाएं होती हैं? जैसे भोजन को चबाने का काम,
तो चबाने का काम कहाँ होगा? जहाँ दांत होंगे, और दांत कहाँ पर हैं? मुख गुहा में। इसका मतलब है कि भोजन को चबाने का काम कहाँ होता है? मुख गुहा, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। जीवाणु नष्ट होना, जीवाणु भोजन के किस भाग में, आहार नली के किस भाग में नष्ट होते हैं? तो जीवाणु आहार नली के किस भाग में नष्ट होते हैं? जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकलता है? अमाशय में। इसका मतलब है जीवाणुओं या जीवाणु कहाँ पर नष्ट होते हैं? अमाशय में। ठीक है, तो जीवाणु अमाशय में नष्ट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग में, यानी आखिरी सिरे पर होता है। छोटी आंत के अंतिम सिरे, यानी अवशोषण का काम कहाँ होता है? छोटी आंत के अंतिम भाग में। याद रखिए, छोटी आंत के अंतिम भाग में। सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? तो सेल्यूलोज का पाचन मनुष्यों में तो संभव नहीं है। मनुष्यों में सेल्यूलोज को पचाने वाला अंग नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज को पचाने वाला अंग किस में पाया जाता है? शाकाहारी जंतुओं में, घास खाने वाले जीव जंतुओं में। और जीव जंतुओं में, घास खाने वाले जीव जंतुओं में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो छोटी और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है, जिसको हम अंधनाल या सीकम कहते हैं। तो सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? अंधनाल, या इसे हम और क्या कहते हैं? सीकम। तो अंधनाल या सीकम में सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है? तो देखिए, पित्त रस, जैसा इसका नाम है पित्त रस, तो ये बनता है पित्ताशय। कहाँ बनता है? पित्ताशय, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, आपने सुना होगा कि लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो पथरी का ऑपरेशन होता है, तो गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है। पित्त रस कहाँ बनता है? पित्ताशय में। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है? तो ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा के, मुख्य रूप से वसा के पाचन में सहायक होता है। अमाशय में स्रावित अम्ल का नाम बताइए। तो अमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है उसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। तो देखिए, शाकाहारी जंतुओं की जो आहार नाल होती है, यानी घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनकी आहार नाल की मुख्य विशेषता होती है कि ऐसे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, घास खाते हैं, उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। और रूमिनेंट्स में छोटी और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है। इस लंबी संरचना को अंधनाल या सीकम कहते हैं, जो भोजन में सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, और ये जो अंधनाल या सीकम होता है, ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। तो देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक नाभिक पाया जाता है। तो ये, इसकी बॉडी स्यूडोपोडिया या पादामों का निर्माण करती है। जैसे इसके सामने अगर कोई कीट पतंगा आता है, तो उस कीट पतंगे को पकड़ने के लिए ये इसकी बॉडी एक कैविटी नुमा रचना का निर्माण करती है, जूठे पैरों का निर्माण करती है, जिसको हम पादाप कहते हैं। और ये पादाप क्या करता है? इस भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। अब धीरे धीरे ये पादाप आपस में मिलकर बॉडी में मिल जाते हैं, और ये जो भोजन है वो इसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर इसका पाचन होता है। ठीक है, तो इस तरह चित्र के माध्यम से आपको इसे समझाना है, और चित्र को बनाने के लिए आप अपनी किताब का सहयोग ले सकते हैं।
मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको आहार नाल का मैंने एक वीडियो बना के स्पेशली समझाया था पाचन तंत्र के बारे में। तो आहार नाल का चित्र आप बुक से अच्छे से बना लेंगे। उसके विभिन्न भाग हमने आपको अभी पिछले प्रश्न में ही डिस्कस हुआ है। मुख, मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदाद्वार। तो ये विभिन्न इसके भाग होते हैं। तो इसका नामांकित चित्र किताब से देख के सुंदर सा बनाएंगे। अच्छा, एक और काम देखिए घर के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क। तो चूँकि इस समय स्कूल बंद है तो आप घर पे इस काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। थर्माकोल पर मानव पाचन तंत्र और विभिन्न प्रकार के दांतों का रंगीन चित्र बनाना है। तो आपको 2 चित्र बनाने हैं। एक पाचन तंत्र का बनाना है, इसको अलग थर्माकोल पर बनाएंगे, और दांतों का रंगीन चित्र बनाना है, इसको अलग थर्माकोल पर बनाएंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट आप बना के रखेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न क्लियर हो गए, सारे प्रश्न क्लियर हैं। तो इसको अपनी कॉपी पर नोट आउट कर लेंगे, और जब स्कूल खुलेगा तो इसको चेक कराएंगे, या आप अपनी कॉपी में करके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, वहाँ पर भी ये चेक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।